सो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, बैलेंस जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट जो बनती है वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनती है। ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में सारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाते हैं, उसकी मदद मदद से हम क्या बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। तो हमारे पास उन्होंने बोला ट्रायल बैलेंस गिवन है, मैसर्स राम एंड सन्स ने प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो हम इससे बनाएंगे, देखो कैसे। हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, ये सारी चीजें दिखे। इसमें आसान ही हो जाता है कि जो चीज डेबिट साइड में है, एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब की जो ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट के लिए समझ लो कि लायबिलिटी और ये एसेट होती है ना, तो ये हमारी क्रेडिट होती है और ये डेबिट। मतलब जो भी चीज एसेट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के यहाँ पर। और और अगर कोई भी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है तो वो कहाँ जाएगा, इस जगह। और अगर मान लीजिए कोई भी चीज डेबिट साइड में है, तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो वो इस साइड जाएगा। और अगर मान लीजिए इस जो भी चीज यहाँ पर होगी वो कहाँ जाएगी, क्योंकि एसेट का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। ये वाली साइड क्या होती है, ये एक्सपेंसिव होती है और ये इनकम होती है। इनकम एक्सपेंसिव का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, डेबिट। इनकम का पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए आपको इस चीज से याद रखना है। ठीक है ना। ये अगर ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है ना, तो फिर तो आसान हो जाता है चीजें करना। अब देखो इसमें, तो आपके पास ये सारी चीजें गिवन है। सैलरी कितनी दी है हमने, कमीशन कितना पे करा, कैरेज कितना पे करा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब हमने कितने पे करे वो हमें पता चल गया। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला बात। ठीक है। अच्छा, दो तरह के क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, आप लोगों को पता है, एक जो स्टेटमेंट में दिया गया वो, और एक यहाँ पर। इन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इस जगह पे इस ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, और जो स्टेटमेंट में लिखे है उन दोनों में फर्क क्या है। देखो बेसिकली बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ना दो तरीके के होते हैं। एक शॉप है, उस शॉप में ना दो, एक शॉप में जो अकाउंटिंग होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि वहां पे ना स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब स्टॉक आता है तो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स बुक में, और जब जाता है, जब टैली में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो स्टॉक वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। 2 लाख का माल बिका, तो 10 पीस बिके हैं इसके, 10 पीस बिक गए, 100 पीस आ गए, ऐसे करके ना। तो उनका ना ऑटोमेटिकली डबल साइडेड एंट्री हो रही है, ड्यूअल एंट्री हो रही है, आने जाने की दोनों की एंट्री हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू ना ऑटोमेटिकली आती रहती है और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो वो कहाँ दिखेगा, वो यहाँ पे, क्योंकि उसका फिर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, उसका भी तो एक लेजर बना होगा स्टॉक का। हमारे पास एक स्टॉक का लेजर भी बना होगा ना, जिसका मतलब लेजर बुक है, तो उसका क्लोजिंग जो है यहाँ पर आ गया होगा। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक नहीं मेंटेन करा जा सकता, बना करते ही नहीं है वो क्या करते हैं, साल के एंड में शॉप में देखते हैं कितना माल रखा हुआ, और अंदाजा लगाते हैं, और देख लेते हैं कि उन्होंने देखा कि पूरे साल भर में क्या हुआ, कितना आया गया, वो कुछ नहीं। बस साल के एंड में देखा और बोल दिया कि भैया 6,000 का माल रखा हुआ है। इसका मतलब है उसका दो असर होने, एक एंट्री के दो असर होने चाहिए ना, वो तो नहीं हुए ना, हुए नहीं ना वो। अगर वो होकर आते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके आ जाता। करेक्ट है ना। इसीलिए इस वाले एक बात का असर दो जगह पे देना होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। इसका 2 बार असर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट है, कि एक चीज का असर दो जगह तो होगा ही होगा। इसीलिए इसे दोनों जगह दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, जिसकी कोई एंट्री पास ही नहीं हुई है। हमारे बुक में तो अकाउंट्स मेंटेन किए हमने। पर्ची आया सामान तो परचेज से हिट कर दिया, आया सामान तो परचेज से हिट कर दिया, बिका तो सेल से कर दिया। सिर्फ अकाउंट्स की वैल्यू से, ये नहीं बताया कि परचेज क्या मटेरियल करा, सेल क्या मटेरियल करा। अगर ये बताते तो उसका भी एक लेजर बनता और उसका भी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू आ जाती और वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाता। क्योंकि हमने वो मेंटेन नहीं करा तो हमने साल, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बताना जरूरी है, नहीं तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। इस वजह से हम वो निकालते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को। तो ये वाला इसलिए था। अब देखो नेक्स्ट, इसको कैसे बनाएंगे। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर परचेज आ गई पूरे साल में, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, और उसके बाद सेल्स यहाँ पर हमने बुक कर ली। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखाना जरूरी है, तभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आएगा। वो हमारा आया तो हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारे पास प्रॉफिट इतना आ गया।
इसके बाद यही प्रॉफिट हमने लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया और अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सारे सबको दिखा दिया, जैसे डिस्काउंट, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, ट्रेंड एक्सपेंसेस, कमीशन। कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खर्चा समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पे क्यों डाला गया हो, ये सारे खर्चे हमारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। ठीक है ना। याद करने के लिए आप ये रख सकते हो कि जो ऑफिस में खर्चा हो रहा है वो यहाँ, वो क्या है, इनडायरेक्ट है। जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जो मेन खर्चा है, वो हमारा डायरेक्ट। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है ना, कहीं कहीं फैक्ट्री नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ही नहीं। जो खर्चे हमारे डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, मैंने एक क्लास इसके ऊपर पूरी ली थी, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जिसमें आपको मैंने समझाया था जिस खर्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो किस प्रोडक्ट के ऊपर किया गया है, वो डायरेक्ट। और जिस खर्चे को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट के ऊपर है, वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट। जैसे कि रेंट, हम सैलरी दे रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये कुछ कौन से प्रोडक्ट के लिए दिया गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है ना, तो अब ये सैलरी तो हम किसको दे रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी दे रहे हैं, हमारे सेल्समैन को भी दे रहे हैं, हम अपने HR पर्सन को भी दे रहे हैं, लेकिन वो सब दिया जा रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए ही। तो प्रोडक्ट में जो फायदा हुआ उसमें से लमसम में माइनस कर देते हैं, उसके प्रॉफिट में आया और उसमें से माइनस कर दिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 1 to 1 जा रहे हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट रखा हुआ है और जो प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जब बिका तो उसमें फायदा कितना हुआ, ये पता चल गया ग्रॉस में। और यहाँ पर ये पता चल रहा है जो हमें फायदा हुआ, अब उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हुए वो हम लोगों ने लमसम में उस प्रॉफिट में से माइनस कर दिए। करेक्ट है ना। और हमारे पास एक्चुअल, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया क्योंकि बैलेंस जो है इस साइड का बड़ा था, इस साइड का कम था। डिफरेंस इस तरफ आया तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, कम है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया 2395 का। और जो ये प्रॉफिट आया है, इसको हमने ट्रांसफर कहाँ करना है, क्योंकि ये किसकी वजह से आया, ओनर की। तो जो ओनर की हमारे पे लाइबिलिटी थी, हमें ऑलरेडी ओनर को कितने पैसे देने थे, 13,000। अब हम हमें ओनर के, ओनर ने जो फायदा उठाया है, अगर उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, कैश निकाल लिया अपने बुक में, तो ठीक है। नहीं निकाला है तो फिर क्या होगा, हम उसके प्रॉफिट में जोड़ देंगे भाई। तो हम ओनर को बोलेंगे सर हम आपको इतना और पैसा देंगे, कितना, 15,395 आपके हो गए, वो हम आपको और देंगे। बाकी आउटसाइडर को जो पैसे देना है वो 2100 रुपये देने। कैश जो देना है वो यहाँ पर आ गया, बैंक डेटर्स को देना है स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। इसके जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू पे आ गई, टोटल वैल्यू पे आ गई। क्लियर। तो अब इसका यहाँ पर बात, ठीक है, फिनिश हो जाती है। करेक्ट है ना। और ये देखो हमेशा मैच करेगी। और मैच इसलिए करेगी, मैंने आपको बताया था, इक्वेशन हमने पढ़ी थी। जब हमने इक्वेशन पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट वाला इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें हमें पता चला था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज का असर दोहरा जरूर होता है, दो जगह का असर करता है, और वो एसेट और लायबिलिटी को जनरेट करता है कहीं ना कहीं। करेक्ट है ना। तो इसलिए वो हमेशा मैच हुई। ठीक है। तो ये हमारा पूरा फाइनल अकाउंट था जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। थैंक यू।